सेकंड। ठीक है जी, कॉपी पेंसिल लेके रखनी है और फिर रिकॉर्डिंग का याद करवा दिया करें। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं दैट कि आपने कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, कुछ साइंस होते हैं हमारे पास जो कि आपने क्या करने हैं, आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो साइंस क्या है? नॉट एडिटिंग। खैर जो भी है, साइंस हमारे पास कौन से हैं मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास नॉर्मल उसमें भी होते हैं। ठीक है, HTML जब आप लिखते हैं ना तो उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के, जिस तरह आप बोलते हैं सैम्बल्स, वो यूज होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सैम्बल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सैम्बल्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। कौन कौन से? इसे बड़ा कर दूं थोड़ा। नंबर वन इज लेस देन। ये वाला लेस देन का होता है, ये ग्रेटर देन का होता है, ये स्लैश होता है, ये इज इक्वल टू होता है, ये डबल कोट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अ, ठीक है, ओपन और क्लोजिंग। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है? हाँ, यही चीजें आई थिंक, आई गेस। कोई और होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके अलावा। ठीक है, बट ये कुछ ऐसी सैम्पल्स हैं जो आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश, इज इक्वल टू, और ये कोटेशंस। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं अपना HTML का फर्स्ट लेक्चर। ओके, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? ठीक है, अच्छा याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रखें अपने पास जहन में। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है, आप इस तरह बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं। मतलब जो भी चीज आपस में कनेक्ट होगी वो एक नेटवर्क बना रही होती है, जिसमें आप क्या। अच्छा, नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? ताकि हम एक्सचेंज कर सकें इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट मतलब जो हम ABCD लिखते हैं, 1 2 3, जो भी है टेक्स्ट फॉर्म में। ग्राफिक्स हो सकते हैं, एंड मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन हो सकती है इंटरनेट से। ग्राफिक्स क्या? इमेजेस या दूसरी बहुत सारी चीजें होती हैं, सैम्पल। फिर मल्टीमीडिया हमारी वीडियोस। ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब आप कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, आप कनेक्टेड कंप्यूटर को विजिट कर सकते हैं, भले आपके नेक्स्ट डोर हो या आपकी यूनिवर्सिटीज भी अंदर हो। मतलब आप इंटरनेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और एक इंटरनेट से आप दूसरे कंप्यूटर को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं पूरी दुनिया में, भले वो कहीं भी पड़ा हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या जरूरत होती है? सिंपल, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, जो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो कि ईथरनेट से होता है या केबल से होता है या DSL कनेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या है, इस पे इतना जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लें कि ये एक आ जाके एक बात कर रहा है कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिससे आप आराम से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन में भी इंटरनेट कनेक्शन होता है, आपके लैपटॉप्स में भी इंटरनेट कनेक्शन होता है। आपको बस इंटरनेट से कनेक्ट होना होता है और आपको दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं बेसिकली। आप लोग, ये इसका कहने का मतलब, आप जो जो वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, मतलब आपने गूगल पे गए, आपने कुछ भी लिखा, आपने कोई पेपर्स निकाल लिए या कोई भी चीज निकाल ली, तो वो जो पेपर्स हैं वो वहां कैसे पड़े हैं? वो भी किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर पड़े हुए हैं वहां पे, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो आप जब अपने कंप्यूटर से URL डालते हैं या गूगल पे लिखते हैं, तो वो उस कंप्यूटर को एक्सेस करके आपको वो डाटा देता है। ठीक है, तो इस वजह से वो बोल रहा है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, साउंड, एनिमेशंस, ये सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज लाइक दिस। ये हमारा क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, मतलब ये एक इंटरनेट, ये एक तारों का जाल है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, एक जाल है, जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल एक मकड़ी का जाल होता है, ये कुछ, लेकिन मकड़ी का जाल कुछ इस तरह से होता है, एक वेब होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है कि पूरी दुनिया में एक जाल फैला हुआ है तारों का। असल में वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं यहाँ पे, I'll check if I can show you submarine cables। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबमरीन केबल्स का एक मैप दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो आप अगर इस पर गौर करें,
ये देखिए, तो ये पूरे वर्ल्ड का एक मैप है, ठीक है, जिसमें ये जितनी भी तारें हैं ये सबमरीन केबल्स हैं, मतलब जो इंटरनेट एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ रही है, इंटरनेट को ला रही है। और अगर आप जितना भी दूर जाते रहोगे तो आप गौर करोगे कि ये सब चीजें, अच्छा ये सिर्फ बड़ी इंटरनेट की लाइंस हैं, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक जाल की तरह, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए, इससे ज्यादा मैं जूम नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं ये देखो, अलग अलग कंट्रीज को ये जो कनेक्ट कर रही हैं, ये एक जाल की तरह है, ठीक है। अगर मैं इसमें जूम करूं, जितना मैं जाता रहूंगा ये अंदर आता रहेगा। अभी देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कराची के पोर्ट पे मेन लाइन है, मेन लाइन से तो ये इंडिया के पोर्ट्स पे मेन लाइन है, अभी और लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी का इंटरनेट है, श्रीलंका, इंडिया, देन दूसरे कंट्रीज हमारे हो गए, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन, और ये सारी पानी के अंदर से भी होके जा रही है, ठीक है। तो वो यही चीज बोल रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ सबमरीन केबल्स का जाल है। अब इनके अंदर जाके, कंट्रीज के अंदर जाके जो इंटरनेट है वो उसका नहीं है। आप ये सोचो कि ये अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ बाहर बाहर की लेयर है, तो इसके अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनका जाल कैसा होगा, ठीक है। तो उनका जाल जो नजर आएगा वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, जिस तरह की ये इमेज है। अच्छा, देन हम लोग आते हैं हमारे मेन उस पे, व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। The word hypertext is a type of text that contains hyperlinks और just links for short, ठीक है। ये जो hypertext का वर्ड है, ठीक है, ये एक खास किस्म का टेक्स्ट होता है जो कि क्या करता है, हाइपरलिंक कंटेन करता है, या आप ये बोल सकते हो कि लिंक कंटेन करता है। हाइपरलिंक क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। फर्ज करो आपने गूगल पे एक्सेस किया, हम कुछ भी चीज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, लाइक फर्स्ट बुक, ठीक है। तो आप ये देखो, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये जितने भी, ये वाला ब्लू कलर, ये वाला ब्लू कलर, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे हाइपर लिंक्स हैं, क्योंकि ये लिंक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो एक जगह से आप दूसरी जगह चले जाओगे, मतलब इस पेज से अगर मैं क्लिक करूंगा इस पे, तो मैं ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आ जाऊंगा। सो ये जो चीजें हैं ये कहलाती है हाइपरलिंक, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट भी इसी को बोला जाता है, कि ऐसी चीज जिसके ऊपर एक लिंक लगा हो और वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। तो अगली बार कोई भी पूछे कि हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर लिंक क्या है, तो बता देना कि ये एक किस्म का लिंक है जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। which enables the reader to jump from one hypertext page to another। मतलब वो क्या बोल रहा है, ये लिंक क्या करता है, हाइपरलिंक क्या करता है, जो कि एक हाइपरटेक्स्ट पेज से दूसरे पेज के ऊपर लेके जाने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, hypertext gives reader the ability to choose their own path through the material that interests them, ठीक है। मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि हाइपरलिंक एक ऐसी चीज है जो कि यूजर को खुद चूज करने देता है कि उन्होंने कौन सा पाथ लेना है, कहाँ जाना है। अब यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट चीजें हैं, तो मैं यहाँ से देख कर, इनके पढ़कर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी वेबसाइट पे क्लिक करना है, कौन से लिंक पे क्लिक करना है। तो वो यही चीज बोल रहा है, ठीक है। अ, या आप सिंपल एक ऐसे भी मिसाल ले सकते हो एक बुक की, ठीक है, जो कि रीड सीक्वेंस में होती है, इसमें पेज टू जो है वो पेज वन को फॉलो करता है, सो एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब क्या, हमारे बुक में हमारे पास पेजेस होते हैं और हर पेज दूसरे पेज को फॉलो कर रहा होता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद चौथा आता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे पास इस चीज में होता है, बट हम ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है। बट हम मेन मेन चीजें करेंगे, ओके। अब HTML क्या है? HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब क्या है? मार्कअप लैंग्वेज यूज टैग्स टू आइडेंटिफाई कंटेंट। मतलब इसमें इट डज नॉट परफॉर्म फंक्शंस एज इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये टैग्स यूज करती है कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट वो चीज जो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं नॉर्मल, जिस तरह यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। तो गूगल को ये पता नहीं है कि ये एक टेक्स्ट है, उसको ये पता है कि चलो ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये है क्या, पैराग्राफ है, हेडिंग है, ये वो है। तो मार्कअप लैंग्वेज
के अंदर हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। जिस तरह पैराग्राफ के लिए हम ये लिखते हैं पैराग्राफ, और इस तरह करके हम लोग स्लैश करके पी कर देते हैं, तो ये एक टैग बन जाता है। ठीक है। तो हमारी जो मार्कअप लैंग्वेज है वो टैग्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो कि हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेजेस को और गूगल को ये अलाउ करती है कि हम इन टैग्स के बेसिस पे वो समझ पाते हैं कि भाई ये चीज क्या है। ठीक है। ओके। HTML is a language for describing how web pages of text, graphics and other information are organized together and linked together. ठीक है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक एंड इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक कैसे हो रही है। ठीक है। हाइपर लिंक से हम लोग उन चीजों को लिंक कैसे कर रहे हैं। सिंपल सी इतनी सी चीज है। अच्छा, ये HTML और HTTP किसने बनाए थे? ये टिम बर्नर्स ली ने बनाए थे। ठीक है। टिम बर्नर्स ली का काम था, जो कि एक US आर्मी के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे। तो उसने फिर नेटवर्क्स बनाए और दूसरी चीजें बनाई। ठीक है। और उसने फिर इन चीजों के ऊपर उसने फिर ये कम्युनिकेशन करने के लिए HTML बनाई। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स एंड टैग्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ठीक है। एलिमेंट्स और टैग्स हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है। एन एलिमेंट इज अ कंस्ट्रक्ट। ठीक है। एक कंस्ट्रक्ट है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। कॉन्सिस्ट ऑफ यूजफुल ऑफ, मतलब इसमें एक ओपनिंग टैग होता है। मतलब एक, जिस तरह कहते हैं ना कि एक ग्रुप होता है चीजों का। ठीक है। एक एलिमेंट जिसमें एक ओपनिंग टैग होता है। ठीक है। कुछ ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कुछ वैल्यूज को। फिर कुछ कंटेंट होता है। ठीक है। कंटेंट क्या होता है? अच्छा, ओपनिंग टैग क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा, तो ये जो आपको कंटेंट के स्टार्ट में नजर आ रहा है ये है ओपनिंग टैग। ठीक है। किसी भी टैग का। ठीक है। देन कुछ ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब वो हम यहाँ पे देते हैं, साइज। ठीक है। कलर, इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर इज इक्वल टू देके, ये कोटेशन देके इसके अंदर कलर लिख देते हैं, रेड, ग्रीन वगैरह। ठीक है। इस तरह से। तो ये जो चीज होता है ये हमारे होते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद कुछ कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है? ये जो अंदर लिखा हुआ था मैंने, ये दिस इज द पैराग्राफ, ये हमारा कंटेंट था। और फिर एक क्लोजिंग टैग होता है, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है जिसके अंदर स्लैश है। सेम वही चीज है पहले वाली, लेकिन सिर्फ स्लैश लगा दोगे तो वो क्लोजिंग टैग बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। देन एक एलिमेंट कैन consist any number of further elements. ठीक है। which are returns made of tags, attributes, values and content. इसको छोड़ दो दफा करो। ठीक है। हम असल काम पे आते हैं यार। होए, ओके। ये आप लोगों को एक चीज दिख रही है, मैं इसको बड़ी फॉर्म पे खोल लेता हूँ। Why it's not working? ओके, या दैट्स इट। ओके। ये हमारे पास एक HTML का एक टैग है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी चार चीजें पढ़ी एलिमेंट्स की, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, कंटेंट और एक एट्रीब्यूट। कोई मुझे बता सकता है? अपने माइक्स खोल लो। ठीक है। अपने माइक्स खोल लें आप लोग। ठीक है। सारे। ओके। मुझे कौन बता सकता है कि इसके अंदर ओपनिंग टैग कहाँ है? सारे अपने माइक्स खोल लो यार भले। मैं जानना चाहूंगा कि इसके अंदर ओपनिंग टैग कहाँ पे है। किसी को समझ आ रहा है कुछ? स्टार्ट पे जो है। स्टार्ट पे कहाँ से? ए से पीछे जो है ओपनिंग हाँ, टैग ही है। ठीक है। और अच्छा ठीक है, बाकियों में से कोई अब मुझे बताओ कि कंटेंट कहाँ पे है? अपने माइक्स खोल लो यार, कोई मसला नहीं है। मुझे आंसर चाहिए कुछ लोगों के। नहीं तो फिर तो आप जी इसमें जी जी। और HTML माई कंटेंट ये इकट्ठा आ जाएगा, क्योंकि एंडिंग टैग तो लास्ट वाला है ना। हाँ जी, क्लोजिंग टैग लास्ट वाला है। नहीं, तो इसके अंदर वो जो कंटेंट है ये माई कंटेंट है या ABC HTML ये भी इसके अंदर ही ऐड है?
नहीं, एबीसी एचटीएमएल इसके अंदर ऐड नहीं है। वो एबीसी एचटीएमएल एट्रीब्यूट है, ठीक है। आई शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। माई कंटेंट। माई कंटेंट वो कंटेंट है, हमारे पास चार चीजें हैं ना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अभी देखते हैं, ओपनिंग टैग, ठीक है। सो जी। ये हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है। ब्लू वाले में जो आपको नजर आ रहा है ये है हमारे पास ओपनिंग टैग, ठीक है। और जो रेड में नजर आ रहा है वो है हमारे पास क्लोजिंग टैग। जिसके अंदर स्लैश लगा हुआ हो वो क्लोजिंग टैग है, और जिसके अंदर स्लैश नहीं लगा हुआ हो वो ओपनिंग टैग है, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, वही लेस देन और ग्रेटर देन वाले आपको, ठीक है। ये बीच का जो आपको नजर आ रहा है ये कंटेंट है, ठीक है। क्या है? कंटेंट। और ये जो चीज आपको नजर आ रही है एच रेफ, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। और ये जो है ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, मतलब ये एच रेफ इज इक्वल टू, ये कोटेशंस पूरा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हमारे पास तो कुछ ये चीजें हैं। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जिस तरह मैंने बताया कि हम लोग क्या अप्लाई करना चाहते हैं, साइज, कलर, ठीक है, जो होते हैं ना वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी खसूसियात कि हम उसको क्या करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी कंटेंट है, कोई भी चीज है, उसकी क्या खसूसियात हैं, उसके अंदर लाल कलर हुआ पड़ा है, उसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, या चीजें, तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, उसकी खसूसियात, ठीक है। कि उसकी कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए जो कि हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ओके। अब हम टैग्स को थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के टैग्स होते हैं। एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग, सॉरी, एक होते हैं पेयर टैग्स और एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। बट मैं सोच रहा हूँ इस चीज को हम स्किप कर दें, क्योंकि हमारे पास दो ही हैं। अब वो हम बाद में भी देख सकते हैं जब हम कोड में जाएंगे, बी आर और एच आर, ठीक है। अच्छा, एच टी एम एल और एक्सएमएल के में क्या फर्क है? एच टी एम एल अलग चीज है, एक्सएमएल थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, जरूरत नहीं है हम लोगों को पढ़ने की अभी के लिए। ओके, सो ये है बेसिक एच टी एम एल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं हो, सिर्फ ऊपर की तीन चीजों को देख लो, ये वाला HTML, हेड और बॉडी, क्योंकि मैं भी कोड करूंगा तो ये चीज आपको ज्यादा कोड से समझ आएगी, वैसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। हेड क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। मेटा क्या है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग फंस जाओगे। अच्छा, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स जिस तरह मैंने दिखाया, बट मैं सोच रहा हूँ आपको वही करके दिखाऊं। अच्छा, चलो, हम लोग कोड के ऊपर आते हैं भाई, ठीक है। हम लोग इन सब चीजों को छोड़ते हैं, कोड के ऊपर आते हैं। तो जिन जिन के पास VS कोड इंस्टॉल है, आप ऐसे खोलेंगे अपने VS कोड को, ठीक है। और आपने कहीं पे भी एक फोल्डर बना लेना, लाइक आई हैव अ फोल्डर इन माय दिस, ठीक है। आई डोंट नो वेयर इट इज, मे बी इन दिस, चलो डेस्कटॉप पे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग डेस्कटॉप पे बना लेते हैं अपना फोल्डर। यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंड मैं जिस तरह से हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, आप लोग डेस्कटॉप पे नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की विंडोज जुड़ी तो चले जाएगा, मेरे लिए अननेसेसरी है ये, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं HTML का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा है। आपने अपना VS कोड ओपन करना है, मेरे पास तो ये ओपन है अभी, ठीक है। आप लोगों ने फाइल में जाना है और यहाँ से करना है ओपन, ओ भाई कम ऑन, यहाँ से करना है आपने ओपन फोल्डर पे। ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप का वो आ जाएगा, कहाँ गया डेस्कटॉप, ठीक है। आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। यहाँ पे मेरे पास HTML के नाम से एक फाइल है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक मिनट दें मुझे।
ओके चलिए, बैटरी खत्म हो रही थी, ओके। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। अच्छा जी, यहाँ पर वैसे मेरा इरादा था, बल्कि हम एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, थोड़ा देसी तरीका, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना हमें बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे। तो वीएस कोड इंस्टॉल तो कर लिया है, मैं बंद कर रहा हूँ, वापस नहीं जाने की जरूरत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग उसी फोल्डर में आएंगे, वीएस वीएस कोड को भूल जाओ अभी, ठीक है। हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे, हम लोग आएंगे न्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने बनाना है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये ना आपके पास भी न्यू पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, आपने इसको बनाना है, ऐसे छोड़ देना है, इसको ओपन करना है। अब इसको गौर से देखना है, ठीक है। हमारे पास जो HTML होता है ना, ये टैग्स के बेस पे होता है, और एक टैग के अंदर दूसरे टैग्स होते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले चीज याद रख लो, HTML हेड और बॉडी। हम लोग क्या करते हैं, ओपन किया, कैन बी बिग, बड़ा हो सकता है यार इसमें, let's see। हम्म, देख रहा हूँ ये बड़ा हो सकता है कि नहीं। ओके, कैन बी। ओके, हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों ने HTML बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट, देन लिखना है HTML, देन ये, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके हम लोगों ने क्या करना है दोबारा, और इसका क्लोजिंग टैग बनाना है। HTML का ओपनिंग टैग तो बन गया हमारे पास, अब हमें क्लोजिंग टैग बनाना है। ऐसे किया, स्लैश दिया, देन दोबारा HTML लिख के ये। तो एस ओपनिंग और क्लोजिंग में सिर्फ इतना फर्क है, ओपनिंग ये है और क्लोजिंग में स्लैश आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी हैव हियर इज, इसके अंदर अब हमें काम करना है, हमें ये चीज इस तरह नहीं छोड़नी और नेक्स्ट लाइन पे काम नहीं करना, हमें जो भी अब काम करना है जितना भी, वो इन दो टैग्स के बीच में करना है, मतलब यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हेड और बॉडी को याद रखना, ठीक है। हेड और बॉडी, हेड कैसे बनेगा, इस तरह किया, हेड, ठीक है, और ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा, हेड क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी जो होती है वो हेड के अंदर नहीं बनेगी, मतलब जिस तरह हमने HTML में किया था यहाँ नहीं बनेगी, हेड ऐसे ही रहेगा, हमें नीचे आना है, यहाँ पे बॉडी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बॉडी बना दी, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है, ये जो चीजें हैं ये हमारी बेसिक HTML के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमें काम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेड के अंदर हमें एक और चीज देनी है जिसको हम बोलते हैं टाइटल, TITLE, टाइटल, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इस टाइटल के दरमियान यहाँ पर हमें कोई भी टाइटल देना है, माय फर्स्ट वेबसाइट, या आप अपना नाम भी दे सकते हो, कंट्रोल सेव किया, देन अब हमें इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है, फाइल में गए, आपने जाना है सेव एज में, किसमें, सेव में नहीं जाना, सेव एज में जाना है। सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ये फाइल है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, ये सेव एज टाइप इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल फाइल्स पे कर देना है, और यहाँ से इसका नाम डिलीट कर देना है फाइल नेम से। अब यहाँ पे आपने कोई भी नाम देना है, ठीक है, लाइक होम डॉट, होम के बाद डॉट डालना है, कोई स्पेस नहीं आएगा, देन लिखना है HTML, home.html, और मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर आप गौर से देखोगे, सो हमारे पास यहाँ पे एक home.html के नाम से एक फाइल बनी हुई है, और ये क्रोम की फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पर, तो गौर करो, मेरे पास अभी तो वैसे कुछ नहीं आ रहा, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करो, तो ये जो मैंने वहां दिया था, माई फर्स्ट वेबसाइट, वो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब बात रही इसके अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाली फाइल को अब आपने डिलीट कर देना है, इसकी जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे इसी पे राइट क्लिक करना है, और ओपन विद में आके यहाँ से इसको आप खोल सकते हो, एडिट विद नोट, मतलब हम वही नोट पैड में खोल रहे हैं इसको वापस, ठीक है। यहाँ पे आके अब आपका हेड का काम खत्म हो गया, अब आपने आना है बॉडी के अंदर।
बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे पास टैग्स होते हैं, जो भी है हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक, जो कि हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ऐसे किया H1, ठीक है, ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा, और इसके अंदर हमने कुछ भी नाम लिख दिया, ठीक है, लाइक मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वहां जाके चेक करता हूँ, मैंने वहां से अपने उसको ऑन ओपन करना है दोबारा से, ये देखो ओपन हुआ, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया या मैं इस पे क्लिक किया तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखो मेरा नाम अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जिस तरह से हेडिंग्स थी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई स्टक्स। ओके, अब नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, H2, ठीक है, सेम ऐसे ही ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी नाम लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आऊंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास दूसरा नाम भी आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें करने लगा हूँ, मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करूंगा अभी के लिए, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। और मैं इसको कर रहा हूँ 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 5 4 3, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये देखो गौर से देखना, इसको करूंगा तो ये देखो ये फर्क है, ठीक है, कि H1 जो होती है हेडिंग वो सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, H4 उससे छोटी होती है, H5 उससे छोटी होती है, और H6 उससे छोटी होती है। अच्छा, अगर सेव ना हो, अगर कोई इशू हो या कोई भी चीज हो, तो आप लोग मुझसे उसी वक्त ही पूछ लिएगा, बट ये प्रोसेस है इस चीज को सेव करने का, याद रहे। क्लियर है? ये है आज की क्लास भाई, आप लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को अप्लाई करना है, और बस यही है, ठीक है, क्लियर। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें भाई मुझसे।